नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सरयू गंगा ग्रंथ में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह जो भी यह एक चीज खाएगा वो धन ऐश्वर्य को पाकर तृप्त हो जाएगा। ये चीज सुबह खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हर कार्य सफल संपूर्ण होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी, व्यक्ति ऐश्वर्या विलास में खेलेगा। दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मानव जाति के लिए विशेष शिक्षाप्रद है। सुदामा के साथ मित्र का हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। धर्म पंडित कहते हैं कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे हम प्रभु को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन सी है वो चीज जिसे सुबह खाने से आपका जीवन सफल संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, ये इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते थे श्याम नित्या भी योगदान आम योग क्षेम बहन यह एम, अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से पूछते हैं, उन्हें जो चाहिए वह मिले और उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। अन्य श्लोक में वे कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो लेकिन साथ ही अपना कर्म भी करते रहो, यानी अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते, लेकिन ईश्वर आराधना जरूरी है। तो सुबह शाम घर के मंदिर में दीप जरूर जलाना चाहिए, सुबह घर में पूजा जरूर होनी चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण होना चाहिए, उसके बाद ही दैनंदिन जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। दीपक और धूप के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के कई दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दिन में 9 बार की हुई किसी भी वक्त वाली प्रार्थना अंतर्यामी तक पहुंच ही जाती है। सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा माँ से रक्षा की, भैरव से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की शक्ति से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान वृद्धि की और गणेश जी से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुबह क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, हर सुबह हमारे शरीर और मन में नई ऊर्जा लेकर आती है। दिन की शुरुआत यानी सुबह अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। जीवन में सुबह का आनंद पूर्वक सुख अगर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, ध्वनि और बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के वो सभी मार्ग सुबह की शुरुआत में ही खुलते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थल दर्शन, कोई शुभ मंगल कार्य सुबह के समय ही संपन्न करना उत्तम फलदायी माना गया है। दोस्तों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के तन मन में पूरे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती है, इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य को सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो सफल संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारा शरीर भी भूमि तत्वों से बना है। धरती हमारे लिए मातृ स्वरूपा है। जो भी हम इसमें बोलते हैं उसे ही पल्वित पोषित करके वो हमें वापस दे देती है। अन्न, जल, औषधीय, फल, फूल, वस्त्र, आश्रय आदि सब धरती की देन हैं। इसलिए हम सबको धरती माता का ऋणी होना चाहिए। सुबह पवित्र उदक से किया स्नान हमारे शरीर को पवित्र कर देता है। दोस्तों, गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुराण में वर्णित है कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवताओं ने स्नान किया है। इसी कारण गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगाजल डालकर उस पानी से स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
जीवन में कामयाबी मिलती है। गंगाजल के स्पर्श से शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रहजनित दोषों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब दुष्प्रभाव तुरंत खत्म होने लगते हैं। एक श्लोक में शनि देव ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य मेरे क्रोध से बचना चाहता है वो रोज नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। दोस्तों, रोज रात को सोते समय तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर पूरी रात भर उसे अपने सिरहाने रखें। सुबह के समय इस जल के अपने बिस्तर पर छींटे मारें, बाकी जल को पी ले। नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सफल जीवन का आनंद पा लेता है। सहस्त्रों चांद्रायण व्रत का जो फल कहा गया है उससे अधिक फलों की प्राप्ति गंगाजल पीने से मिलती है। गंगा जल पीने से अश्वमेघी यज्ञ का फल मिलता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी अशुद्ध नहीं होता, ना ही ये कभी है। गंगाजल का छिड़काव दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। देवी गंगा पाप काटने वाली और कष्टों का उद्धार करने वाली मानी गई है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्त्रों पर गंगाजल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत